हेलो दोस्तों, मैं कल्पना अधिकारी आपकी दोस्त आपके यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी पर आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास हमारी चैप्टर नंबर 5 मैनीक्योर पेडिक्योर की है। हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि मैनीक्योर पेडिक्योर के स्ट्रोक हम कैसे देते हैं, तो आज हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके दिखाएंगे। आइए सीखते हैं। मैनीक्योर को करने के लिए हमने सबसे पहले अपनी ट्रॉली सेटिंग कर ली है। अब सबसे पहले हम नेल पॉलिश को हम रिमूव करेंगे। तो नेल पॉलिश रिमूव करने के बाद में हम नेल कटर से नेल को शेप में कट करेंगे और नेल शेपिंग के बाद में हम नेल फाइलिंग करेंगे। नेल कटिंग करना मैनीक्योर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसको सही आकार देना और सही तरीके से नेल्स को कट करना। क्लाइंट से आप पूछ लीजिए, आजकल हर किसी नेल्स बढ़ाने का शौक़ है, तो हम क्लाइंट को पूछ कर ही नेल काटेंगे। नेल्स कटिंग के बाद में हम नेल फाइलिंग करते हैं, जिसे हम नेल्स को कट करने के बाद एक सही आकार में शेप देते हैं। अब हमने एक हाथ में कर लिया है, दूसरे हाथ में गुरमेज कौर नेल्स की कटिंग करेंगी और फाइलिंग करेंगी। हमने एक हाथ को डिप करके रख दिया है पानी में, ये हल्का गुनगुना पानी होता है। मैनीक्योर टब हमने रेडी किया था, जिसमें हमने बहुत सारे मैनीक्योर के प्रोडक्ट डाले थे, ग्लिसरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेमन एक्सट्रैक्ट और कुछ फ्लावर्स वगैरह, मैनीक्योर शैम्पू, ये सब इस मैनीक्योर टब में डाला जाता है। अब हम नेल फाइलिंग कर रहे हैं। ये जो नाखूनों के ऊपर की पीली परत होती है उसे क्लीन करता है और इसको एक स्मूथनेस देता है नेल्स को। अब गुरमेज कौर भी सीख रही हैं, वो अभी करके देख रही हैं, मैनीक्योर की प्रैक्टिस कर रही हैं। अब हम क्यूटिकल रिमूवर क्रीम लगाएंगे। इसको लगाने के बाद ही हम हाथों को मैनीक्योर टब में डिप करके रखते हैं कुछ मिनटों के लिए। एक एक करके हम जो नेल्स के क्यूटिकल होते हैं, नाखूनों के चारों ओर जो डेड सेल्स हमारी जमा हो जाती है, उस पर हम ये क्यूटिकल क्रीम को लगाते हैं और सभी नेल्स पर करने के बाद में हम इसे मैनीक्योर टब में कुछ मिनटों के लिए डिप करके रखेंगे और कुछ मिनटों के बाद हम हाथों को अच्छे से क्लीन करेंगे। हमने हाथों पर जो क्यूटिकल रिमूवर क्रीम लगाई थी उन सबको अच्छे से धो लिया है और हाथों को अच्छे से रब करने के बाद, अच्छे से क्लीन करने के बाद हम टॉवल ड्राई करेंगे। अब हम क्यूटिकल रिमूवर टूल्स की सहायता से हमारे फिंगर्स के किनारे जो क्यूटिकल इकट्ठा हो जाते हैं, डेड सेल्स हो जाती हैं, उनको निकालेंगे, उनकी क्लीनिंग करेंगे और इसी तरीके से हम सभी उंगलियों की क्लीनिंग करेंगे अच्छे से। दोस्तों, जो फिंगर्स के किनारे ये डेड सेल्स जमा हो जाती हैं हमारी, इनकी वजह से हमारे नेल्स की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है, इसलिए इन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैनीक्योर में जब हम इनकी क्लीनिंग कर देते हैं तो नेल्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। क्यूटिकल पुशर की सहायता से हम नेल्स के जो क्यूटिकल्स होते हैं उनको पीछे की ओर पुश करते हैं, जिससे हमारे नेल्स जो होते हैं वो लंबे दिखने लगते हैं और इससे हमारी नेल्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। हम एक एक करके सभी उंगलियों को क्यूटिकल पुशर की सहायता से उसके क्यूटिकल्स को पुश करते हैं और उसकी अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। मैनीक्योर शैम्पू को मैनीक्योर ब्रश पर लगाकर हम अच्छे से सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रब करेंगे। ध्यान रहे कि जो हम ब्रश का यूज़ करते हैं उसे बहुत ही हल्के हाथों पर यूज़ करना है, क्योंकि ये अगर हम ज़ोर से इसमें इस ब्रशिंग करने लग गए तो इससे स्किन हार्श भी हो सकती है, स्किन पर रैशेस पड़ सकते हैं, तो हमें बहुत ही जेंटली तरीके से स्किन को रब करना होता है। अब देखिए, बहुत हद तक हैंड्स की क्लीनिंग इस ब्रशिंग से ही हो गई है। मैनीक्योर शैम्पू हमने इसमें यूज़ किया था और ये मैनीक्योर टब में हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे जो मैनीक्योर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे हैंड्स की सॉफ्टनेस और क्लीनिंग में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट निखर कर आता है। अब हमारा मैनीक्योर स्क्रब स्टार्ट हो चुका है। मैनीक्योर स्क्रब को हम धीरे धीरे करके जेंटली पूरे हाथ पर करते हैं।
इन्होंने अभी क्योंकि ये बच्चे सीख रहे हैं तो हमने सिर्फ सिखाने के पर्पज़ से इस वक्त हम मैनीक्योर करके दिखा रहे हैं, तो इसलिए अभी इनकी बाजू हमने नीचे तक रखी हुई है। तो हम धीरे धीरे करके स्क्रबिंग करते हैं। स्क्रबिंग और क्लींजिंग के जो प्रोसेस होते हैं इसमें हम जनरली स्ट्रोक यूज़ करते हैं, इसमें हम मसाज के स्ट्रोक यूज़ नहीं करते हैं। आप चाहें अगर तो कर भी सकते हैं, पर क्लीनिंग में हमेशा जनरल स्ट्रोक यूज़ किया जाता है। ये हमने हैंड्स को ऊपर करने के लिए बोला था ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो पाए। तो ये जनरल स्ट्रोक होते हैं कुछ। स्क्रब करने में हम जनरल स्ट्रोक के साथ साथ ये ध्यान रखेंगे कि मैनीक्योर में दोनों हाथ हमारे स्क्रबिंग के टाइम पर 5 से 6 मिनट में हो जाता है। जब भी आप मैनीक्योर करते हैं तो स्क्रब हम कम से कम 5 से 6 मिनट में हमें दोनों हाथों पर स्क्रब कर देना होता है। स्क्रब के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। मैनीक्योर के जो भी स्टेप होते हैं वो हम जनरल स्ट्रोक को छोड़कर बाकी के स्ट्रोक हम मसाज में देते हैं। तो जब ये मसाज का पार्ट आएगा आप उसमें सारे स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। स्क्रब करने के बाद में हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और स्क्रब करते समय हमारा जो ये मैनीक्योर टब है हम इसी में से इसके पानी को यूज़ कर सकते हैं इनके हाथों के लिए, और इसी से इसकी अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। क्योंकि इसके बाद हमने मसाज क्रीम से मसाज करनी होती है, तो एक बार इस पानी से अच्छे से हाथों को क्लीन करने के बाद में हम साफ़ पानी से भी अच्छे से हाथों को क्लीन करते हैं और टॉवल से ड्राई करते हैं। अब हम मैनीक्योर क्रीम, मसाज क्रीम का यूज़ कर रहे हैं। मसाज क्रीम से मसाज करते समय हमेशा ध्यान रखें कि क्रीम को पूरे हाथ पर अप्लाई करेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हाथ के हथेलियों में भी हम इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो नरिशिंग क्रीम है जिससे हमने मैनीक्योर मसाज करनी है, तो ये हम हथेलियों पर भी ज़रूर लगाएंगे। क्योंकि हमारी हथेलियों पर भी हम अच्छे से वर्क करते हैं मैनीक्योर में, और अब इनके जो हमारे सारे बॉडी के प्रेशर पॉइंट होते हैं वो हमारी हथेलियों पर ही होते हैं, तो जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इम्प्रूव होता है और हमारी हथेलियों की जो स्कैल्प होती है, जो स्किन होती है, वो नरिश होती है, बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट होती है। और हथेलियों पर मसाज करने से हमारी स्किन अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो जाती है, क्योंकि हम वहाँ पर प्रेशर पॉइंट्स के साथ में अच्छे से मसाज देते हैं। इस वजह से हमारे हैंड्स की क्लीनिंग, हमारे जो इंटरनली टॉक्सिन्स होते हैं उसकी क्लीनिंग, दोनों की इंटरनली और आउटसाइड से हमारी मैनीक्योर में क्लीनिंग हो जाती है, जिससे हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल को बहुत रिलैक्स फील होता है। मसाज क्रीम पूरे हाथों पर अच्छे से अप्लाई करने के बाद में हम हाथों की हर एक उंगली पर मसाज देते हैं। क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ अपने थंब से नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर करते हुए फिर फिंगर्स को खींचते हुए नीचे की ओर लेके जाते हैं, और इस तरीके से सभी उंगलियों की हम मसाज करते हैं, जिससे हमारे जो नकल्स होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं, और इस तरीके से जो हमारे कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं वो दबते हैं, जो एक्टिवेट हो जाते हैं इस तरह प्रेशर देने से। हम अच्छे से पूरे हाथों की क्लीनिंग करेंगे। उसमें कुछ स्टेप है, बटरफ्लाई स्टेप, ये है हमारा बैंगल्स स्टेप। इस तरीके से करेंगे हम बैंगल्स स्टेप को, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हमारा बटरफ्लाई स्टेप है। बटरफ्लाई स्टेप को भी हम हर स्टेप को 1, 2, 3 करके करते रहेंगे। ये मैं सिर्फ सिखाने के लिए बता रही हूँ। ये क्रिस क्रॉस स्टेप है, तो मैं केवल करके बता रही हूँ सबको कि हम मैनीक्योर मसाज में कौन कौन से स्टेप को यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप करेंगे पिंचिंग स्टेप। इस तरीके से कुछ किया जाता है, इसे पिंचिंग स्टेप कहते हैं। पिंच करते हुए दोनों साइड से हम हाथों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। हमेशा ध्यान रहे जब भी मसाज देते हैं तो हम नीचे से ऊपर की ओर ही अधिक प्रेशर देके करते हैं, और नीचे आते वक्त नॉर्मली हम आते हैं। इस तरीके से हम अपने हाथों के थंब से, अपनी पूरी हथेली की सहायता से हाथों से प्रेशर देते हुए
मसाज करेंगे और मसाज का मूवमेंट हमेशा नीचे से ऊपर की ओर रहेगा। अब हम कलाइयों को पकड़कर क्लाइंट से बोलना है कि वो हाथों को ढीला रखे इस वक्त पर। अब 3 बार क्लॉकवाइज़ घुमा के 3 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाकर हम इस तरीके से खींचेंगे। इस तरीके से हम 3 बार करेंगे और इसी तरीके से हम हाथों की सभी फिंगर्स को लेंगे। अब हाथों की हथेलियों पर हम नकल्स की सहायता से, नकल्स जो हमारे हाथों के जोड़ होते हैं, जब हम मुट्ठी बनाते हैं तो जो जोड़ उभर कर आते हैं उनको कहते हैं। हमने क्लाइंट को सीधा हाथ करने को बोला है, तो उनके हथेलियों पर हम अपने नकल से मसाज दे रहे हैं प्रेशर के साथ में। अब इसी पर अच्छे से प्रेशर देने के लिए हम थंब की सहायता से इसको 1 बाय 1 सर्कुलर मोशन में ऊपर की ओर घुमाते हुए प्रेशर देंगे और अंगूठे की सहायता से ही इसको क्रिस क्रॉस करते हुए पूरी हथेली पर घुमाएंगे और एक-एक करके सभी उंगलियों को प्रेस करते हुए नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे पोर तक। सभी उंगलियों को पोर तक हम प्रेस करते हुए जाएंगे। हथेलियों के सभी पॉइंट्स को धीरे धीरे करके अंगूठे के पोर से दबाएंगे। हम अपने हाथों के दोनों अंगूठों से प्रेशर पॉइंट देंगे। हथेली से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके 1 बाय 1 सभी फिंगर्स पर प्रेस करते हुए ले जाएंगे। इस तरीके से जो हमारे ये टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं, तो जो इस हमारी बॉडी की जो ग्रंथि इन टॉक्सिन्स को बाहर क्लियर करती है, इस तरीके से अच्छे से मसाज देने के बाद में हम अपने हाथों से सारे हाथों को अच्छे से पकड़कर, उंगलियों को अच्छे से पकड़कर खींचते हैं और धीरे धीरे फिर से जेंटली मसाज करते हुए क्रीम को अच्छे से पूरे हाथों पर अप्लाई करते हैं और हाथों पर क्रीम जब तक अब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरीके से मसाज देते हैं, कुछ प्रेशर पॉइंट देते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था जनरल स्ट्रोक भी हम इसमें करते हैं, प्रेशर पॉइंट देते हैं, स्नैक मूवमेंट करते हैं। सभी फिंगर्स को हम उनके जॉइंट्स को अच्छे से रीचेक करते हैं और अच्छे से खींचते हैं उंगलियों को, ताकि जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल बने। एक एक करके हम सभी उंगलियों को इस तरीके से करेंगे और लास्ट में हम कलाई को भी हाथ अच्छे से पकड़कर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर पूरे उंगलियों को अपने हाथों की उंगलियों में जोड़ने के बाद उसे खींचेंगे। हर एक फिंगर्स के बीच में हम प्रेशर देते हैं। जो हमारे नकल्स होते हैं, जोड़ होते हैं, जहाँ पर उनके किनारे हमारे कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, इनको दबाने से हमारे जो टॉक्सिन्स क्लियर करने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अपने थंब की सहायता से हम अच्छे से पूरे हाथ पर मसाज देते हैं। उंगलियों के प्रेशर से हम स्नैक मूवमेंट से मसाज देते हैं। नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे करके जिस तरह से स्नैक चलता है उस तरीके से मूवमेंट दिया जाता है। आप इस तरीके से अंगूठे से भी स्नैक मूवमेंट दे सकते हैं। हाथों के चारों ओर हम धीरे धीरे करके ये मूवमेंट को करते हैं। मसाज के बाद हम वाइब्रेटिंग करते हैं। इसे वाइब्रेट करना बोलते हैं, जैसे मोबाइल वाइब्रेट होता है इसी तरीके से हम हाथों पर वाइब्रेशन मूवमेंट को करते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। हमारी जो नस नाड़ियाँ होती हैं वो अच्छे से खुल जाती हैं, ओपन अप हो जाती हैं। क्रीम अच्छे से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो गई है। एक हाथ में हम जब क्रीम से मसाज देते हैं तो कम से कम 10 मिनट का समय हमें ज़रूर लेना चाहिए। अच्छे से हाथों को मसाज देंगे, उंगलियों पर, हथेलियों पर अच्छे से प्रेस करते हुए खींचेंगे और एक एक उंगली हमारी अच्छे से प्रेशराइज होके, मसाज होके बिल्कुल क्लीन दिखने लगती है और हाथ एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। हमारा एक एक पॉइंट अच्छे से प्रेस होता है और पूरे हाथों को
हथेलियों को हम अच्छे से मॉइस्चराइज़ करते हैं, क्रीम से मसाज करते हैं। क्रीम स्किन में अच्छे से अब्ज़र्व हो जाती है। उसके बाद हम इसी क्रीम के ऊपर ही ये मैनीक्योर को पैक को लगाते हैं। आप मैनीक्योर पैक या फिर मैनीक्योर मास्क दोनों एक ही चीज़ होती है। इसको अप्लाई किया जाता है पूरे हैंड्स पर। याद रहे कि जो हमने मैनीक्योर क्रीम से मसाज की थी उसे वॉश नहीं करना होता है, उसको मसाज करते हुए स्किन के अंदर अब्ज़ॉर्ब कर देना होता है और उसी के ऊपर बिना वॉश किए हम इस पैक को लगा रहे हैं। अब दूसरी तरफ दूसरे हाथ पर काजल कर रही हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ सिखा रहे हैं और ये बच्चे सीख रहे हैं, तो अब ये प्रैक्टिस कर रही हैं जैसा जैसा बताया था उस अनुसार, और बहुत अच्छा कर रही हैं, अच्छे से कर रही हैं। लेकिन जब हम कभी अपने क्लाइंट के मैनीक्योर करते हैं तो उस वक्त हम 2 लोग होते हैं, एक ही टाइम पर हम दोनों हाथों को सही समय पर पूरा कर लेते हैं और इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अभी मैं आपको बता भी रही हूँ, इनको बताते हुए ही मैंने ये स्टेप पूरे किए हैं। तो आप लोगों को भी आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा फाइनली मैनीक्योर का रिज़ल्ट है। दोस्तों, हमारी वीडियो से अगर आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो आप इसे शेयर करके दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।